कमिश्नर रिपोर्ट देखो, वरना बहुत भारी पेनल्टी लगाऊंगा। कोर्ट से जिद नहीं करता, खासतौर पे जब पार्टी खड़ी, हम उसको सुनना चाहते हैं। आप मेरा 100% दावा उससे बेहतर नहीं बता सकते। देखिए, फालतू की बातें करके आप केवल जुर्माने और जेल जाने के लिए अपने आप की तैयारी कर रहे हैं। तो गलत ऑर्डर करेंगे, जब तक सुपीरियर कोर्ट सही करेगी, आप कुछ दिन जेल में बिता लेंगे। आपको ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। मैं आपको शाम 5 बजे तक का समय दे रहा हूँ, आप आज को खाली करना पड़ेगा, वरना पुलिस या कोई जल्लाद तो कसाई नहीं बैठेंगे, आपकी पार्टी को अकेला पाके उनकी गर्दन उड़ा देंगे। अगर कंप्लायंस किया तो भी आप कंटेम्प्ट में जेल जाओगे। अगर कोर्ट ने कहा कि 100 रुपया देना है, अगर आपने 99 रुपए दे दिया तो 1 रुपए के लिए जेल जाओगे। नहीं, आपने कब्जे छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? मैं बता देता हूँ रिपोर्ट। कुछ बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। या तो आपने सर हमने कब्जा छोड़ दिया, बताने वाली बात नहीं है, कब्जा छोड़ दिया। सुनो, जैसे ये सफेद रंग है और ये इसका कंप्यूटर का बॉडी काले रंग की है, तो या तो सफेद है या काली है, ऐसा तो नहीं है सब कत्थई है। छोड़ भी दिया, नहीं भी छोड़ा, छोड़ दिया सर, रिपोर्ट में भी आ गया। या कंटेम्प्ट केस में हो रहा है। वो कहते हैं साहब कंप्लायंस कर दी, रिपोर्ट दे दी, वो रिजॉइंडर फाइल ना करके बोला आई विल डेमोन्स्ट्रेट की कंप्लायंस। अरे भैया, रिजॉइंडर फाइल कर सर, हमने कब्जा छोड़ दिया, रिपोर्ट में भी आ गया। इतनी फुर्सत नहीं है कि 2 घंटे में वो हम, और ना हम उसके, हमने वो अकाउंटेंसी का कोर्स किया है कि यहाँ बैठ के 2 घंटे समझे हाउ ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड। तो आप साफ सुथरी बात करोगे, छोड़ दिया। तो कमिश्नर रिपोर्ट देखो, वरना बहुत भारी पेनल्टी लगाऊंगा फॉर वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम ऑफ योरसेल्फ। यस नासरीन का जो वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद कर रहे हो ना, यस नितिन नासरीन का, उसके लिए बहुत हैवी कॉस्ट लगाऊंगा आपकी पार्टी में। आप जरा एक कागज पे हाथ से बताइए कि उस डिक्री में, जैसे पहले तो सर रिपोर्ट देख ले जो आपने मंगाई है, वो पढ़ ले। नहीं, रिपोर्ट तो देख लिया, ये उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं ना, कुछ गोल बातें आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देंगे तो मैं बता दूं। यार दोनों एक दूसरे को दे दो ना यार, 2 मिनट एक दूसरे को समझा दो। या तो सुनो, या तो पहले बात सुनो, या तो गिरीश श्रीवास्तव साहब आपको समझा दें कि आपने कब्जा नहीं किया, या आप उनको समझा दो। दोनों आपस में तो समझ लो, तब तो मुझे समझाओगे। प्रॉब्लम ये होती है दोनों वकील एक दूसरे को नहीं समझा पाते, सीधा कोर्ट को समझाते हैं। कैसे? मत बोलो ना यार, बीच में हम बता तो देंगे सब कुछ, अपने समय में बता देना। तो इनका ये कहना 20/10 का था, उसका हमने चाबी कोर्ट में दे दी, ये इनका कहना है। अब फुल पोजेशन मीन जो सूट प्रोमाइसेस होगा उसका फुल पोजेशन। सूट प्रोमाइसेस में डिक्री में लिखा हुआ है 20/10 का एक कमरा प्लस एक शेड, जो 20/10 का वो भी है। उसका हमने नक्शा पेश किया जो कमिश्नर ने भी लिखा। आप कमिश्नर का नक्शा देख लें लॉर्डशिप। आपकी पार्टी आई है क्या? आप दोनों की पार्टी आई है? सर यहाँ से जेल भेजा जाए तभी खाली होगा, नहीं तो नहीं, आपके भी कोर्ट में आई है क्या? हमारी आई हुई है। कहाँ खड़े हो जाए, आप इधर आ जाए। I found that suit premises have not been vacated. It is fair to say that it is partially vacated. आपने शेड खाली नहीं किया? सर मुझे सर नहीं आपसे नहीं सिर्फ 2 मिनट दे दें सर। नहीं आपको 2 मिनट देंगे, मैं बता देखो वकील साहब, मेरे रिटर्न का पेज नंबर 24। पहले मेरी बात सुनिए, हम प्रसाद नहीं बांट रहे हैं। आपको सुनने का मौका तब देंगे जब आपकी पार्टी खड़ी है, आप उससे बेहतर बता सकते। लीगल एस्पेक्ट नहीं बता सकते। नहीं, अरे यार कैसे नहीं बता सकता? 2 कमरे एक शेड। सर मुझे 1 मिनट दे दे। जिद नहीं करते, कोर्ट से जिद नहीं करते, खासतौर पे जब पार्टी खड़ी, हम उसको सुनना चाहते हैं। आप मेरा 100% दावा उससे बेहतर नहीं बता सकते। सर हम पार्टी को सुनना चाहते हैं। आप रुकिए, हम पार्टी को सुनेंगे नहीं, हम सीधे पार्टी को सुनेंगे। आपको नहीं सुनना चाहते अभी? इसकी चाबी कहाँ है रूम की? मजिस्ट्रेट साहब। अरे मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं होती है, क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है। तो सिविल जज साहब बोलो, वो सिविल जज साहब का नाम बताओ। ज्योत्सना मैडम है, ज्योत्सना मैडम के पास 14 नंबर कमरे में ज्योत्सना एडीजे मैडम है, सिविल जज क्लास वाले ज्योत्सना आ रही। हाँ ठीक है, मजिस्ट्रेट उसकी 1 चाबी है कि 2 चाबी है? 1 ही चाबी है ना, क्योंकि अगर उसमें कुछ चोरी चकारी हुई तो वो बहुत बुरे फंस जाओगे आप। बिकॉज द पिटिशनर रिफ्यूज टू टेक द की। आपकी पार्टी नहीं आई ना यहाँ पे, आपकी आई है? हाँ खड़े हो जाइए, कौन है पिटिशनर? हाँ, ये किस खुशी में आपकी हो गई जमीन पीछे वाली? ये जो आपका ये जो भंगार दिख रहा है, ये भंगार रखने की आपको किसने परमिशन दी है यहाँ पे? बताइए, आपसे आप ही से बात करें, वकील साहब कुछ नहीं बता पाएंगे। इनोसेंट। मेरे पापा जहाँ सर्विस करते थे तो इन्होंने जो वाइंसी के तत्कालीन डेनियल सर थे, उन्होंने बनाने की अनुमति दी थी सर। आपके पास रिटन अनुमति है, सेल डीड है, आपके पास विक्रय पत्र है,
ये देखिए फालतू की बातें करके आप केवल जुर्माने और जेल जाने के लिए अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम तो गलत ऑर्डर करेंगे, जब तक सुपीरियर कोर्ट सही करेगी आप उस दिन जेल में बिता लेंगे, आपको ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। आपके पास मैं पूछ रहा हूँ, जो उनके डायरेक्टर मिस्टर डेनियल थे, उन्होंने आपके पक्ष में कोई सेल डीड की, हाँ कि ना? नहीं की। तो बस आप खत्म। मेरी एक बात सुनिए, डेनियल सर नहीं है ना उस पोस्ट पे, पहले नहीं, पिताजी भी नहीं है सर अब। हाँ तो पिताजी नहीं है तो आपको खाली ही करना पड़ेगा। मैं आपको 5 बजे तक, सुनिए, मैं आपको शाम 5 बजे तक का समय दे रहा हूँ, आप आज को खाली करना पड़ेगा, वरना पुलिस फोर्स से खाली कराएंगे और आपको जो भी पीनल कॉन्सिक्वेंस हो। हाँ बताइए सर, मैं जब ज्योत्सना मैडम के यहाँ पूरा केस 5 दिसंबर को लगा हुआ था, केस में पूरे बात हुआ था, तो ज्योत्सना मैडम ने सामने, ज्योत्सना मैडम कुछ नहीं होती, फैसला बोलता है जज का। जी हाँ सर, वो उन्होंने ही फैसला किया, जो डिक्री हुई थी, तो डिक्री के आधार पर उन्होंने बोला हुआ था कि 20/10 का जो है आपने खाली कर दिया है, इसके अलावा अगर आपको और कोई पोजीशन चाहिए तो आप अलग से केस बनाइए। तो हमने 200 स्क्वायर फीट का खाली करके तत्काल आधा घंटे में इनको चाबी सुपुर्द कर दी थी, इनकी पार्टी ने चाबी लिया नहीं। मेरी बात सिर्फ 2 मिनट सुनो। नहीं अभी भी नहीं, मैं उसी को सुन रहा हूँ, फिर वही वाली बात। आपको भी आपको पार्टी को टेका, आपको पार्टी को टेका लगा, अभी आपको पार्टी को फैक्चुअल पोजीशन क्लियर। मैंने फैक्चुअल का मैं पढ़ना नहीं जानता, आप ही पढ़ के बताओगे मुझे। अभी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं केवल उनसे बात करना चाहता हूँ, अभी मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। गिरीश श्रीवास्तव जी भी बैठ गए, आप भी बैठ जाओ। है ऐसा कोई टेका लगाने की जरूरत नहीं है, या कोई जल्लाद और कसाई नहीं बैठेंगे आपकी पार्टी को अकेला पाके उनकी गर्दन उड़ा देंगे। तो फिर आप बात क्यों नहीं करने दे रहे? हर 2 मिनट में आप टोक रहे हो मुझे। सर तो मैडम से वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी, मैडम जो आदेश है उसके, तो उन्होंने बोला था कि सामने वाले को कि 20/10 की डिक्री हुई है, और बाकी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप नया केस लगा के आइए। हमने वहाँ पे उनसे क्लियर मांगा था कि मैडम ये पूरा के लिए है कि 20/10। ये कमरा 20/10 में बना हुआ है श्रीवास्तव। 20/10 का कमरा और एक शेड है 20/10 का। अपन वो देख लेते, डिग्री देख लेते। सेक्रेटरी रेडी भी हुए थे कि हम नफाई करके। फालतू की बात मत करो, अभी तुमसे मैं श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ ना। ये पहले बंसल साहब का ऑर्डर था, ये डिग्री है किस तारीख की वजह था? सिविल जज क्लास 1 ने डिग्री पारित की थी 19 में, ठीक है। सिविल जज साहब का फैसला 19 का है, और एडीजे का फैसला है 19/3/21। फिर आप यहाँ अपील में आए 28 अक्टूबर 2022 को। ऑनरेबल बंसल साहब ने ना, आपने अपनी अपील वापस ले ली थी। मोहनलाल जी है ना, आप उन्हीं के बेटे हो ना मोहनलाल जी के, वो अपील वापस ले ली थी, और इन शर्तों से अब आप बंधे हुए हो। 6 महीने का आपको समय दिया था, सूट प्रोमाइसिस 30 अप्रैल तक वापस करने, आपने उसको 1.25 साल और खींच दिया बड़े सुविधाजनक ढंग से। आपने कोर्ट में चाबी किस तारीख को हैंड ओवर किया? 5 दिसंबर 2023। 5 सितंबर को। 5 दिसंबर को। आप किराया दे रहे हैं कि नहीं? उसका कमरे का आपने पूरा क्लियर किया कि नहीं? सर कोर्ट में जमा हो रहा था सर। हो रहा है, आपने खुद किया या चौथे आदमी को ठेका दे दिया किराया जमा? वकील के माध्यम से। बात करो, आपने वकील साहब से रसीद ली? जी लगी हुई है सर। है? अब मुझे डिग्री का वो दिखाएं, ट्रायल कोर्ट की डिग्री। पेज नंबर 24 है हमारे रिटर्न का। इसमें आपने कंटेम्प्ट केस के साथ लगाई थी ट्रायल कोर्ट की डिग्री? इसमें ट्रायल कोर्ट की डिग्री और अपीलेट कोर्ट का जजमेंट, इनकी अगर बात ये आ रही है कि साहब ये उसमें डिग्री में था, ये नहीं, तो दोनों का वो देखना पड़ेगा। इसमें दिख नहीं रहा। नहीं, इनके जवाब जो दिया सर, जवाब इनकी है, उसके साथ मैंने डिग्री। दिखाओ कहाँ है आपने जवाब? कब दिए? कल दिया सर, अपलोड हो गया ऑनलाइन। ये सर उसकी कॉपी है सर। ये यही तो है क्या? दिखाओ। अब आप हमें डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, और जिस चीज को आप पढ़ के कोर्ट का अपना टाइम वेस्ट करते वो अभी रिकॉर्ड पे नहीं आई है, क्योंकि आपने कल शाम को फाइल। कल आपने आदेश किया था। यार आदेश किया था तो कुछ गलत तो नहीं किया था ना? आप ही के आप कल तैयार नहीं थे, तो ये कोर्ट का ड्रॉबैक थोड़ी हो गया, ये तो आपका ड्रॉबैक है कि आपने डॉक्यूमेंट टाइम से फाइल नहीं किए। आप लोग तो इंतजार करते हैं कि जब लगेगा उसके बाद 1-2 दिन 4 दिन का समय मांगेंगे, तो अपना इच्छा ही नहीं है कि अपन डॉक्यूमेंट फाइल करें। मैडम पालो का ये जजमेंट है, प्रतिवादी निर्णय दिनांक से 2 माह की अवधि के अंदर वादी को वादी संस्था की संपत्ति में निर्मित कच्चे कमरे जिसका क्षेत्रफल लगभग 20/10 वर्ग फुट है, जिसमें 20/10 वर्ग फुट का शेड बना हुआ। हाँ, तो कमरा और शेड, ये कमरे को शेड को कमरे के अंदर ले रहे हैं, ये इनकी परेशानी। सवाल यह है कि उस कमरे का साइज नहीं नापा। नहीं, 20/10 का कमरा लिखा हुआ है सर। नहीं, जब 20/10 वर्ग फुट है
उसी का शेड के इन्होंने 2 पार्ट कर लिए। 2 पार्ट, एक खुला हुआ स्थान है, एक में कमरा बना दिया। अच्छा, तो अपना डिग्री देखिए, अब आप जितना चाहें बोले। हाँ, अब आप पूरा बोलिए, बताइए। अब मैंने आपके केस की नब्ज पकड़ ली। आपने 20 बाई 10 फुट का इनको कब्जा सौंपा, हाँ कि ना? जी हाँ, कर दिया है सर। फिर वाली बात यार, तुम अब तुम वकील साहब को ही बोलने दो, तुम नहीं समझ रहे हो। वो कमरे का साइज क्या है? 20 बाई 10 का सर। और वो शेड अलग से है जी। तो फिर एक कमिश्नर बेदी साहब कहाँ है? फिर बेदी साहब को भेजना पड़ेगा नपाई करने। नापा नहीं है उन्होंने कमरे का साइज। 5 दिसंबर से इन्होंने बोला था हम आएंगे नापने, अभी तक नहीं आए। नहीं वकील साहब, इसमें हल्की सी ये प्रॉब्लम है कि ये गलती हो सकता है कह रहा हो, लेकिन इट रिक्वायर्स कि उसके कमरे का अपन नाप तो ले लें। इनसे पूछ ले शेड का कब्जा दिया है, कहती सी बात है। नहीं, शेड का कमरा वो कह रहा है, तो चाबी तो वो नजारा से डिस्ट्रिक्ट से उठा सकता। कमरे की चाबी दे दी इनने। हाँ। शेड पर ये अपना कब्जा रिपोर्ट में कहा है कि शेड में कब्जा जमाए हुए, शेड का कब्जा नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सपोज उस कमरे का साइज ले ले, एरिया वो जरूरत होगी, मतलब वो मतलब इतना है ना? ठीक है, ठीक। तो हाँ, बेदी साहब को भेजो, बेदी साहब को बुलाओ, वही जो मैं खबर करवा। हाँ, उन्हीं को, वही चुकी गए, तब वो नपाई कर ले। देखो जी सर, एक चीज और हाँ, बताइए। कंटेम्प्ट पिटीशन के पेज नंबर 22 पे नहीं, आप बता दो। पढ़ना पड़ेगा एक बार, आप ही। नहीं, आप सार बताया करो, नींबू का रस दो, पूरा नींबू नहीं, पूरा नींबू आपने ऑर्डर किया था, उसमें ये बोला था कि अगर हम 3 हफ्ते के अंदर अंडरटेकिंग देंगे और अंडरटेकिंग पे हम कंप्लाई नहीं करते, हाँ। तो जो अभी पिटिशनर है वो या तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर हमने अंडरटेकिंग दी फिर कंप्लाई नहीं किया तो कंटेम्प्ट। हाँ। हमने अभी यार, अब ये बात, ये कानून हमको मत सिखाओ। आपने पार्शियल का अगर कंप्लायंस किया तो भी आप कंटेम्प्ट में जेल जाओगे। अगर कोर्ट ने कहा कि 100 रुपया देना है, अगर आपने 99 रुपए दे दिया तो 1 रुपए के लिए जेल जाओगे। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करने के लिए उनको लिबर्टी दी थी, अगर हम अंडरटेकिंग नहीं देते नहीं, तो एग्जीक्यूशन, ये ऐसा लिखा नहीं, उसके साथ अब यहाँ ऑनरेबल बंसल साहब का आदेश हो गया है, राइट? उसी आदेश में उसी आदेश में पेज नंबर 22 से कंटिन्यू। कंडीशन नंबर 4, 5 एंड 6 पढ़ ले, कंडीशन वो क्लियर हो जाएगा। कंटेम्प्ट है कि नहीं, हमने दोनों है वकील साहब, आपका आधा पढ़ा। नहीं, आप ये इसी को बोलते हैं कि वकील अपने केवल जो अपने को काम की चीज है वो दिखती है, इसे बोलते हैं अर्जुन किया। सर 6 में ये लिखा नहीं, इफ आफ्टर फाइलिंग ऑफ द अंडरटेकिंग, इफ आफ्टर फाइलिंग ऑफ द डिफेंडेंट डज नॉट वैकेट द प्रोमिस क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन। तो नहीं, तो वैकेट नहीं किया ना। और 5 नंबर पढ़। हाँ, नहीं, आप 6 पढ़ो ना, 6। तो पहले 4 भी 5 भी पढ़ना पड़ेगा। अबे यार, सर हमने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, तो मतलब आप तो फिर कंटेम्प्ट के लिए सीधे धरे जाओगे। 5 भी पढ़े ना, मतलब आप इसे गर्व बता रहे हो? हमने अंडरटेकिंग बता रहे हैं उसमें कि ये है फ्लॉ। बोले साहब, हाईकोर्ट के ऑर्डर में फ्लॉ बता रहे हैं। सर अब हमको बोलते तो हाँ, नहीं, तो आप ये बता रहे हो कि आप कंडीशन नंबर 5 भी पढ़ ली। नहीं, हमने सारी कंडीशन पढ़ ली, आपने भी पढ़ी, आपने उसका अर्थ। आप ये बता रहे हो कि हमको साहब अंडरटेकिंग का ऑर्डर हुआ था, लेकिन हमने अंडरटेकिंग दी, इसलिए हम शर्तों से नहीं बने। अंडरटेकिंग हमने नहीं दी थी। कंडीशन नंबर 5 नहीं दी सर, 5 तो पढ़ लीजिए सर। नहीं, क्यों हमने चाबी दे दी सर। सर सीरियल नंबर 5 पे जो कंडीशन है वो बस पढ़ लीजिए। वकील साहब, आप बहुत अच्छे वकील हो, लेकिन आपके ये दुखद आर्गुमेंट सुन के मुझे बहुत सपोर्ट आया कि आप कह रहे हो हमने अंडरटेकिंग भी दी, हमने चाबी दे दी आदेश से की। अब जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी, आपकी पार्टी के खिलाफ अच्छा इर्द गिर्द मजबूत घेरा बनाने के लिए इसकी नपाई होगी। आज कंडीशन नंबर 5 साहब को कॉल कर दो भाई।